50 बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत है। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। व्यर्थ की चीजों को देखकर नहीं। ऑनलाइन दिखता कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा रुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है, ऑनलाइन बुलवा लिया। दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा पाँव के अंदर ही फंस गया। अब वो पजामा ही नहीं चढ़ रहा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पे सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहां से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था और ये आते आते एल कैसे रह गया, तो कहा चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो बड़ा ही था, मंगाया तो श्रेष्ठ था, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी ध्यान लगा कर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर ली। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं करता, देखो अपनी आंखों से। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरु फिर रहे हैं चेले बनाने के लिए कि तुम हमारे चेले बन जाओ, तुम हमारे चेले बन जाओ। इतने बड़े बड़े जब बहुत बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति जब हमारे चेले बन जाएंगे तो लोगों के सामने ये हो जाएगा कि ये गुरु जी श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना कि गुरु क्या है, गुरु क्या है। शंकर भगवान कह रहे हैं भृंगी तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे धतूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, उत्सव ही उत्सव है। गुरु के पथ पर चलना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। जीवन संघर्ष भी है, गुरु मिल जाए तो खेल भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन उत्सव भी है, जीवन आनंद भी है। और इसमें कई बैठे हैं, ये लाखों की भीड़ में ना जाने कितने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं मिली थी, जिनके जीवन में संघर्ष था। संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है, मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र,
दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा। अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो उत्सव ही उत्सव है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरसना प्रारंभ। एक पत्र है, नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये आप ही है, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नजदीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि ये अब शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें। बहन ने कहा, जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगाते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कह दिया कि शरीर बेकार। कुछ समय पशुपति व्रत करे, मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर, अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गई। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो वो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई, क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, मैं बाबा को नमन करने। एक शिव तत्व, आजा भाई, खुश रहिए सर। बाबा, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा ये भोलेनाथ है, दानी बड़ा ये भोलेनाथ है,
मन की मुरादों को दे जाएगा, ये मन की मुरादों को दे जाएगा। एक विश्वास प्रकट कर, एक भरोसा प्रकट कर। जब परिपूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास, संघर्ष, जीवन संघर्ष है। गुरु मिल गया तो खेल है, और गुरु ने बताया उस पथ पर चल लिए तो फिर जीवन में उत्साह। कोई दुख काटने वाला नहीं मिलेगा। बहन ने पत्र में लिखा कि रिश्तेदारों ने मोबाइल बंद कर लिए। बहन पत्र में लिख रही है कि सब ने अपना अपना मोबाइल बंद कर लिया, सब फोन नहीं उठाते, साथ नहीं देते। और ऐसी घड़ी में जब कोई साथ ना देना, तब वो तो है ना, गुरु की वाणी से सुना है ना, उसने साधा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई ना आए। एक पत्र और है, देखिए उसमें उस बहन ने लिखा है, मेरा नाम सुनीता धमीजा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता धमीजा, मैं गंगानगर, आ जाइए, आ जाओ, राजस्थान से आई हूँ। 156 मुखर्जी नगर, श्री गंगानगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जनवरी 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। गुरुदेव, सावन के महीने की कावड़ मैंने उठाई है सीहोर की। 3 बार मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सीहोर गई। गुरुदेव, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, इतनी गरीबी थी, जैसे तैसे। पत्र को आप पढ़ोगे तो शायद ऐसा पत्र जब लोग भेजते हैं तो बड़ा हृदय अंदर से कचोट जाता। जिंदगी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी, गरीबी में जैसे तैसे जी रही थी। रिश्तेदारों द्वारा, जानकारों द्वारा सब ने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब अपने रिश्तेदारों के घर भी मैंने जाना बंद कर दिया। धन की जब कमी होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते। पैसा गया, व्यवहार गया, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। कुछ नहीं था, मैंने सबके घर जाना बंद कर दिया, क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आता। कुछ था नहीं, खाने खिलाऊं, क्या दूं, क्या करूं, सब बंद कर दिया। गुरुजी, मैं अपना घर अंदर ही रहती, मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोग हंसते हैं, कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं जाती, घर के अंदर रहते, अंदर ही रहना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। किसके दरवाजे जाऊं, किससे कहूं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, किसको सुनाऊं मैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, बहुत दुखी। तब एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना जब प्रारंभ किया तो ऐसा हाथ बाबा ने पकड़ा कि अब छाती ठोक कर चलती हूं और बाबा के भरोसे चलती। अब कोई कमी नहीं बाबा ने रखी। पहले घर से नहीं निकल सकती थी अपना मुख लेकर कि लोग अब शब्द इतना कहते थे, ताना इतना देते थे। कुछ नहीं था ना तो लोग ताना देते। मंदिर भी जाऊं ना तो लोग ताना देते थे कि ये क्या इसको
किसको कहूं? पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। That's 10 fun rainy days.